प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, आज के क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया दोस्तों। 30 प्रश्नों में से अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन या 20 विषय के लिए तो मान के चले आपकी तैयारी शानदार चल रही है भाई। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला ध्रुव कौन सा है? बताएगा। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला ध्रुव कौन सा है? तारागढ़ का ध्रुव है, नाहरगढ़ का ध्रुव है, जयगढ़ का ध्रुव है या दोस्तों कुंभलगढ़ का ध्रुव? प्रश्न देखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी साथ आंसर देगा कि धरती से आकाश के समान तारे के समान दिखाई देने वाला ध्रुव कौन सा गुरुजी? तो तारागढ़ का ध्रुव भाई। कौन सा ध्रुव है? तारागढ़ का ध्रुव है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी ये बता रहे ना, ऐसा ये बताने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? पाली जिले में, सिरोही में, उदयपुर में या दोस्तों राजसमंद में? बताएगा दोस्तों, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? जल्दी जल्दी सभी साथियों को आंसर देना। आंसर देने में कोई दारी पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार, सभी का आंसर है गुरुजी। कुंभलगढ़ दुर्ग हमारे कहाँ पे है? राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी डी बता रहे ना, सही दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर इसके दुर्ग की दीवार की लंबाई है। यह भी आपसे पूछा जाए तो बताएगा भाई। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले। अभी तक आपने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन होल कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दो भाई। चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न है, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? बारात की स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? बडार कहते हैं, सामेला कहते हैं, घोरना कहते हैं दोस्तों, बजावना कहते हैं भाई। जल्दी जल्दी आंसर देगा भाई। सभी साथियों को आंसर देना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी को आंसर देना भाई। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहते भाई। शानदार, सभी का आंसर गुरु जी कि बारात के जो स्वागत की जो रस्म होती है ना, उसे हम सामेला नाम से जानते भाई। क्या कहते हैं? सामेला नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। जो भी साथी बे कमेंट करे ना, बे कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही दोस्तों। ऐसे क्लास से आपको रोजाना देखने के लिए अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रतिदिन आपको ऐसे क्लास से रोजाना मिलती रहेगी भाई। चलेगा। अगला ऑप्शन है, जंतर मंतर क्या है? बताएगा। जंतर मंतर क्या है? भूल भुलैया है, म्यूजियम है, जादू विद्यालय है या दोस्तों वेधशाला? बताएगा भाई। शानदार, सभी साथियों को आंसर देना भाई। सभी को आंसर देना, बिल्कुल शानदार। सभी के कमेंट में देख पा रहा भाई। कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। आप सभी को कमेंट कर देना और क्वेश्चन को काउंट करते रहना। एंड में मैं आपसे पूछने वाला हूँ आपके कितने क्वेश्चन सेव हो पाते भाई। शानदार, सभी का आंसर गुरु जी। जंतर मंतर एक प्रकार की क्या है? वेधशाला भाई। क्या है? एक प्रकार की वेधशाला है। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? बताएगा। जस्ता की खान कहाँ पे पाई जाती है? जावर में, सांबर में, खेतरी में या दोस्तों भीलवाड़ा में? बताएगा। देखा दोस्तों, भीलवाड़ा में तो अब्र का उत्पादन होता है भाई। किसका उत्पादन होता है? अब्र का उत्पादन होता है अपने भीलवाड़ा में। खेतरी में किसका उत्पादन होता है? तो तांबा का उत्पादन अपने भीलवाड़ा में। तांबे का जो उत्पादन होता है ना, तांबे का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो खेतरी में होता है दोस्तों। और यहाँ पे सांबर पे नमक का उत्पादन किया जाता है और जावर में जस्ता का उत्पादन किया जाता है भाई। क्या किया जाता है? जस्ता का उत्पादन जावर में किया जाता है। तो ऑप्शन ए बता रहे ना, ए बताने वाले का सही। जो भी साथ कमेंट करे बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, राजस्थान में हवेलियों का नगर कहलाता है। राजस्थान में हवेलियों का नगर कहलाता है। बताएगा। सिक्कर, रतनगढ़, बाड़मेर या दोस्तों यहाँ पे और बाड़मेर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे आप? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। राजस्थान में हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी से कमेंट करेगा दोस्तों। वेरी गुड। काफी ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाले कि गुरुजी हवेलियों का शहर तुम्हारे किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते भाई। किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते गुरुजी। लेकिन यहाँ पे जैसलमेर ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर का ऑप्शन बी क्या रहेगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। जो भी साथी बी बता रहे हैं ना, बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, डूंगरसाई ओढ़नियां कहाँ पर तैयार की जाती है? बताएगा। डूंगरसाई ओढ़नियां कहाँ पर तैयार की जाती है भाई? शानदार, सभी साथियों को आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार शानदार, सभी को आंसर देना है दोस्तों। डूंगरसाई ओढ़नियां कहाँ पर तैयार की जाती है? जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है या दोस्तों बाड़मेर में? जल्दी से आंसर देगा। सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दायर पीछे नहीं रहेगा भाई। फिर गुस्सा है, सबका आंसर है डूंगरसाई ओढ़नियां कहाँ पर तैयार की जाती हैं? तो यहाँ पे सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ गुरु जी। जोधपुर में तैयार की जाती है भाई। कहाँ पे तैयार की जाती है? जोधपुर में तैयार की जाती है। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बनी टिने क्या दोस्तों? सुप्रसिद्ध बनी टिने किस शैली से संबंधित है दोस्तों? बताएगा। सुप्रसिद्ध बनी टिने किस शैली से संबंधित हैं? जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या दोस्तों कोटा शैली? अरे भाई, प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा दोस्तों। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह 100% गारंटी के साथ बोला, यह प्रश्न आपके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं।
बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है भाई। बताएगा कि 100% बनी ठनी किस क्षेत्र शैली से संबंधित है गुरुजी? ये अपनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली को और क्या कहा जाता है गुरुजी? इसे भारत की मोनालिसा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? भारत के मोनालिसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो किशनगढ़ शैली को भारत के मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है राठी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी राठी घाटी के नाम से किस शहर को जाना जाता या किस दुर्ग को जाना जाता, आप ये बताएगा। सीकर है, बीकानेर है, या दोस्तों जयपुर। तो अगर आपको यहाँ पे दोस्तों राठी घाटी के नाम से शहर पूछा और जिला यहाँ पे दिया हुआ है तो गुरुजी हमारा बीकानेर राइट आंसर रहेगा। क्योंकि राठी घाटी का दुर्ग के नाम से हमारे जूनागढ़ का जो दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ का जो दुर्ग है ना, जूनागढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं? राठी घाटी का दुर्ग कहते हैं। इसके दो उपनाम है, एक तो हमारा जमीन का जेवर, क्या है? जमीन का जेवर है, और इसे राठी घाटी का दुर्ग भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राठी घाटी का दुर्ग है, और जमीन का जेवर हमारे जूनागढ़ दुर्ग के क्या है? उपनाम है भाई। ये दोनों याद करेगा, सीधे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों में। सारे के सारे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30 में से 30 आपको देखने, एंड में कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही हो पाते। अगला प्रश्न है नाता क्या है भाई? शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। नाता क्या है? रिश्ते का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति का नाम है, क्या दोस्तों घोड़े का प्रशिक्षक है दोस्तों? बताएगा, जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर देगा। नाता क्या है भाई? शानदार, सभी साथी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। शानदार शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर भाई। आंसर सभी साथी को आ रहा कि नाता क्या है? तो गुरुजी नाता एक रिश्ते का नाम भाई। क्या है? नाता एक प्रकार का रिश्ते का नाम है भाई। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन ए कमेंट करे ना। ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का सही आंसर रहा है। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा। राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहते हैं? उदयपुर है, बीकानेर है, दौसा, या दोस्तों जयपुर है। तो दोस्तों देखिएगा, राजस्थान का नीला शहर है, या दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से आपसे पूछा जाए, या आपसे सूर्य नगरी के नाम से पूछा जाए। ये तो गुरुजी हमारे जोधपुर के नाम है भाई। किसका नाम है? जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि जोधपुर, जो भी कमेंट करे ना, जोधपुर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही रहेगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, जोधपुर को कहते हैं भाई। शानदार, सभी का सही आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित? बताएगा, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, कोटा, उदयपुर है, या दोस्तों अलवर? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आंसर देगा, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार, सभी साथियों का आंसर है। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ कि गुरुजी मुंशी महारानी की छतरी ना, ये अपने अलवर जिले में, कहाँ पर है? अलवर जिले में। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। बात करेंगे मुंशी महारानी की छतरी, ये गुरुजी 80 खंभों की छतरी भाई। कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है कहाँ पर? अलवर जिले में। यहीं पे आपसे पूछा जाए 84 खंभों की छतरी कहाँ पे गुरुजी? ये बता दो। 84 खंभों की छतरी अपने बूंदी जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? तो बूंदी में। यहीं पे आपसे पूछा जाए 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? तो 32 खंभों की छतरी अपने रणथंभौर में। कहाँ पे है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में क्या है? 32 खंभों की छतरी भाई। इतना आपको याद कर लेना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले दोस्तों। अगला ऑप्शन, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ऐसी क्लासें आपको रोजाना मिलेगी। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान का दूसरा पुराना जिला किला कौन सा है? बताएगा, राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? बीकानेर का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, दोस्तों मेहरानगढ़ का किला। बताएगा भाई। शानदार, सभी को आंसर देना भाई, सभी को आंसर देना है। राजस्थान का दूसरा पुराना किला बताना भाई। शानदार, सभी का आंसर है गुरुजी, राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है यहाँ पे? शानदार शानदार, सभी साथी कमेंट करें भाई। कमेंट में सभी का शानदार देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आंसर आ रहे हैं कि जैसलमेर का किला भाई। कौन सा है? जैसलमेर का किला दूसरे नंबर का पुराने किले में आता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। जब भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे क्या रहा? सही आंसर आ रहा है भाई। चलेगा, चलो भाई, एक बार क्लास का क्या करना है दोस्तों, आपको क्लास में दोस्तों टाइम नोट कर लीजिएगा। प्रतिदिन हमारी क्लास सुबह को कब आती है? तो सुबह का टाइम कब का है? 6:30 में सुबह को क्लास आती है। कब आती है? 6:30 में सुबह क्लास आती है। शाम को क्लास कब आती है? शाम का टाइम नोट करेगा। तो शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है। दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट करनी है रेगुलर, आपके लिए इसी टाइम आपको क्लासें मिलेगी दोनों। चलेगा, अब बताएगा ऊँट के खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता? दोस्तों बताएगा, ऊँट के खाल पर चित्रांकन किस कला चित्र शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, या दोस्तों बीकानेर शैली? जल्दी जल्दी भाई सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सभी का आंसर है किशनगढ़ से, सॉरी माफी चाहूंगा, बीकानेर शैली को लॉक किया जाए।
ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और ऊँट के काल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे उस्ता-कला के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? उस्ता-कला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार है राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले बताइए। 2011 की जनगणना अनुसार है राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाला जिले कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर है, जैसलमेर बाड़मेर है, जैसलमेर बीकानेर है, या जैसलमेर और चूरू। शानदार भाई, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं भाई। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि प्रतिदिन आपको रोजाना ऐसी क्लासें मिलती रहेगी भाई। शानदार, सभी का आंसर है भाई। सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है कि रोज 2011 की जनगणना अनुसार है राजस्थान में न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ना, कौन कौन से यहाँ पे जो बता रहे, बिल्कुल शानदार भाई। सभी का आंसर है। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ यहाँ पर रहेगा जैसलमेर और बीकानेर बता रहे ना, बिल्कुल आपका सही है। 2011 की जनगणना अनुसार पूछा है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, चित्तौड़ दुर्ग है क्या दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर निर्मित है बताएगा। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर निर्मित है? उड़िया का पठार है, मेसा का पठार है, जालाना का पठार है, या रावत का पठार? दोस्तों बताओ भाई, चलिए चलिए सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। शानदार, सभी साथी का आंसर है बिल्कुल शानदार। गुरुजी ये कहाँ पर है? शानदार शानदार, सभी साथी आंसर दे रहे गुरुजी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ना, ये अपने किस पठार पर निर्मित है? ये अपने मेसा के पठार पर भाई। किस पर है? मेसा के पठार पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है। और यहीं पे दोस्तों मेसा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों रेदास की छतरी, किसकी छतरी है? रेदास की छतरी है। यहीं पर मीराबाई की छतरी है, मीरा मंदिर यहाँ पे कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भाई। इतना आपको याद करना। यहीं पर विजय स्तंभ है दोस्तों। कहाँ पर गुरुजी विजय स्तंभ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, चोप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गुरुजी ये हमें क्वेश्चन काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है। इस क्वेश्चन का कोई निचोड़ होता हमें बताएगा, बिल्कुल शानदार। सभी को मैं इसका निचोड़ बताऊंगा और एक आसान सा तरीका बताने वाला जिससे आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पे एक तो आपसे पूछा जाता है, एक तो गुरुजी इस तरह से चोप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? चोप पूछा जाता। एक आपसे इस तरह से पूछा जाता चोप, क्या है? इस तरह से पूछा जाता चोप। कि ये दोनों हमें ज्यादा कंफ्यूज कर रहे थे गुरुजी। तो मैं बता दूं दोस्तों, जब भी आपको ऊपर की तरफ मात्रा दिखाई दे तो वहां का कौन सा आभूषण रहेगा? नाक का। जब भी आपको नीचे की तरफ मात्रा दिखाई दे तो वहां पे आप क्या करोगे? दांत करोगे। क्या करोगे? दांत करोगे। अब कैसे करोगे? क्या आप गुरुजी ये बताए, दांतों के ऊपर क्या होता है? नाक होता है। क्या होता है? दांतों के ऊपर क्या होता है? नाक होता है। और ऊपर की तरफ मात्रा लगी मतलब ये कहाँ पहना जाएगा? नाक में पहना जाएगा। अब देखें, नाक के नीचे क्या होता है दोस्तों? दांत होता, मतलब नीचे की तरफ मात्रा लग रही थी, ये कहाँ पे पहना जाएगा? दांतों में पहना जाएगा। और यहाँ पे जो पूछा रहा है ये दांत का आभूषण है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी भी बता रहे ना, बिल्कुल सही बता रहे भाई। बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा का संबंध है किस रियासत से? बीकानेर रियासत है, उदयपुर रियासत है, जैसलमेर रियासत है, या किशनगढ़ रियासत? शानदार भाई, जल्दी जल्दी सभी का आंसर देना है। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और एक बार वीडियो को लाइक जल्दी से करिएगा भाई, बिल्कुल शानदार। सबका आंसर है सागरमल गोपा का संबंध अपने जैसलमेर से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। और सागरमल गोपा को दोस्तों जेल में जिंदा जला गया था और इन्होंने एक दो पुस्तकें लिखी थी कि एक का नाम था गुरुजी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। एक ने लिखे थे दोस्तों जैसलमेर का गुंडा शासन। क्या लिखे थे? रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा शासन। सागरमल गोपा की प्रमुख पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न आपके सामने, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे भाई, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर दिएगा, मामा भांजा का मंदिर कहाँ पे? कोटा में, बूंदी, बारा, या दोस्तों सवाई माधोपुर। देखिएगा दोस्तों, आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है? मामा भांजा का मंदिर पूछा गया। और गुरुजी मामा भांजा का जो मंदिर है ना, ये अपने 12 जिले में कहाँ पर है? 12 जिले में। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। यहीं पे पूछा जाता है आपसे सास बहू का मंदिर है। किसका पूछा जाता है? सास बहू का मंदिर है। और सास बहू का गुरुजी कहाँ पर है? नागदा में। कहाँ पर है? नागदा में, बिल्कुल सही। नागदा गुरुजी कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। इतना आपको पता चल गया। अब चलो भाई, अगला ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की? निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, या दोस्तों वल्लभाचार्य ने? देखिए दोस्तों, प्रश्न नाम से स्पष्ट हो रहा, यानी कि दोस्तों क्या है? निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की गुरुजी? निम्बार्काचार्य ने की थी भाई। किसने की? निम्बार्काचार्य ने की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। जो भी साथ भी कमेंट करे सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा? गवरी, स्वांग, तमाशा, या दोस्तों रमत? प्रश्न को मस्त लगा लो भाई।
प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर रहेगा कि भिल्लू का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है शानदार। सभी साथियों का आंसर है, आंसर सभी साथियों का बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई। सभी का आंसर है कि गुरुजी गौरी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? गौरी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बता रहे हैं ना सही बता रहे हो भाई। अगला ऑप्शन है राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ? जयपुर है, अजमेर है, कोटा या दोस्तों जोधपुर है। आंसर दिए भाई, जल्दी जल्दी इस पे साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा, बताएगा शानदार। सभी का आंसर गुरु जी राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय हमने जयपुर में। भाई जयपुर में कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं जयपुर को। इतना याद करो चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? कैसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? गौरी देवी को, अला जिल्हा बाई को, मांगी बाई को या गुलाबो देवी को? जल्दी से आंसर देगा भाई। सभी साथियों का आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाई पीछे नहीं रहेगा। मरुभूमि की कोकिला गुरुजी किसे कहते हैं? अला जिला बाई को कहते हैं। अला जिला बाई को मांड गायिका भाई। कैसी गायिका है? मांड गायिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलेगा भाई शानदार। सभी का आंसर है भाई। सभी साथियों यहाँ पे आंसर आ रहे हैं भाई। चले अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। तेरह ताली लोक नृत्य किस लोक देवता से समर्पित है? बात आएगा तेरह ताली लोक नृत्य किस लोक देवता से समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पापू जी या दोस्तों देवनारायण जी? प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर देगा तेरह ताली लोक नृत्य। और गुरुजी तेरह ताली लोक नृत्य का जो संबंध है ना ये कहाँ से है? ये अपने रामदेव जी से भाई। किससे संबंधित है? रामदेव जी से है। और ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। रावण हत्या क्या है भाई? अरे भाई वेरी वेरी मोस्ट लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट लगा लो दोस्तों प्रश्न को कि रावण हत्या क्या एक प्रकार का नृत्य है और एक वाद्य यंत्र है, एक पुस्तक का शीर्षक है या राजस्थान का नाम, स्थान का नाम भाई बताएगा। तो गुरुजी रावण हत्या ना एक प्रकार का वाद्य यंत्र भाई। कैसा है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। और रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये आपको कमेंट में आंसर देना दोस्तों। क्या करना है? कमेंट में आंसर देना है कि रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। चलो भाई अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न आ चुका है इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई? देखिएगा दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है ना इसकी आवश्यकता किसके लिए हुई थी? आप सभी को तो पता है दोस्तों कि बरसात से हुई थी, सर्दी के कारण हुई, पानी के अभाव के कारण हुई दोस्तों, अत्यधिक गर्मी के कारण। देखिएगा दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है ना इसकी आवश्यकता क्यों हुई? पानी का अभाव था। पश्चिम राजस्थान में क्या था दोस्तों? पश्चिम राजस्थान में क्या था? पानी का अभाव होने के कारण इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता पड़ी थी। और दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का सर्वे किसने किया था? तो कंवर सेन ने इसका सर्वे किया था भाई। किसने किया? कंवर सेन ने इसका सर्वे किया था। यहाँ पे बात करें इंदिरा गांधी नहर है, इसमें 204 किलोमीटर फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर इसमें फीडर नहर की लंबाई है। फीडर नहर का मतलब जहाँ से कोई भी उस नहर से पानी उपयोग नहीं कर सकता। इतना आपको क्या रखना, याद कर लेना है। चलेगा भाई। और इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर है ये अपने गड्रा रोड तक है दोस्तों। चलेगा अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आज का आपके सामने राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम कहाँ से हुआ था? बताएगा राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम कहाँ से हुआ? नसीराबाद छावनी, एनीपुरा छावनी, नीमच की छावनी या दोस्तों ब्यावर छावनी? देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति अपने नसीराबाद छावनी से शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? 28 मई को हुई थी। कब हुई? 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। और एनीपुरा के सैनिक छावनी ने कहा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एनीपुरा के सैनिक छावनी ने दिया था। अगला ऑप्शन है लंगुरिया गीत का संबंध किससे? इससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना बता दूं, मैंने दोस्तों एक 5000 क्वेश्चन की क्या दोस्तों 5000 क्वेश्चन की व्याख्या सहित एक पीडीएफ तैयार करेगी दोस्तों। व्याख्या सहित जो एक पीडीएफ दोस्तों आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी दोस्तों। एग्जाम काफी नजदीक आ गया दोस्तों और यह ब्रह्मास्त्र एक बार आपको प्राप्त करना बहुत ही जरूरी हो गया दोस्तों। मैं चाहता हूं राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के साथ ये पीडीएफ पहुंचनी चाहिए क्योंकि दोस्तों पीडीएफ दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट पीडीएफ है। और दोस्तों जी के पार्ट को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को एक बार परचेज करिएगा। इस पीडीएफ का आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। कितना रुपये? मात्र और मात्र आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना। अगर आपको सिलेक्शन लेना दोस्तों 100% गारंटी के साथ बोला ये पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन मैं गारंटी के साथ बोला आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें वेरी वेरी मोस्ट तथ्य और फैक्ट हैं। और दोस्तों इसमें पूरे क्वेश्चन की आपको व्याख्या दी हुई है कि गुरुजी ये पीडीएफ में मिलेगा कैसे? तो हाँ भाई सबका जो डाउट है मैं बता दूं कैसे मिलने वाला। नंबर नोट करेगा कि नंबर नोट करिए 6367256234।
नंबर दोबारा से सुनेगा 6367256234। इसी नंबर पे आपको दोस्तों 49 रुपये का चार्ज पे करना है, गूगल पे, फोन पे, जो भी आप यूज करते हैं उसमें से। और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ डाल दूंगा। और गारंटी के साथ बोला दोस्तों, एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए कोई 49 रुपये का चार्ज कोई ज़्यादा नहीं दोस्तों, चलेगा। तो दोस्तों इतने ऐसी काफ़ी बात मैंने बता दी। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हो भाई। चलो, प्रश्न है लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? तो अपने लांगुरिया गीत का संबंध केला देवी से। ऑप्शन डी सही रहा भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुहादित्य, महेंद्रादित्य, कालभोज या दोस्तों अलर्ट। बप्पा रावल को दोस्तों आप बप्पा रावल नाम से जानते हो, लेकिन इसका अन्य नाम या मूल नाम जो था ना वो क्या था गुरुजी? तो इसका नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज के नाम से इसे बप्पा रावल को जानते। और हरित ऋषि ने दोस्तों इसे कौन से ये दिया था दोस्तों? अभी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया मेरे कि हरित ऋषि ने इसे कौन सा एक उपाधि दी थी दोस्तों, वो एक बार अगर आपको आंसर आता है कमेंट करके बताइएगा। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? अरे भाई आंसर देगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर देगा, बताएगा। ऑप्शन है महाराणा कुंभा, नरेश भूपति या दोस्तों चित्रांगद मौर्य। बताएगा। तो यहाँ पे आंसर है गुरुजी महाराणा कुंभा। कुंभा बता रहे हैं ना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो भी साथी भी बता रहे हैं सही है दोस्तों। एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन की मैं गारंटी बोला हूँ, 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, व्याख्या सहित मिलेंगे, पूरे टॉपिक वाइज मिलेंगे। कुल आपको टॉपिक मिलेगा, ऐसा नहीं कोई सा क्वेश्चन कहाँ से उठा रखा, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।